पता नहीं यार, इस बार पता नहीं क्या हो रहा है। शादी में कोई भी नहीं आने को तैयार है और मेरी बहन, मेरी खास बहन ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं आ रही है इस शादी में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो यहाँ पे अपना सारा काम हम निपटा कर मैं आ गई थी यहाँ मम्मी के यहाँ, और बस मम्मी अभी लेकर जा रही है मुझे बाज़ार। बाज़ार में आज छोटे छोटे से काम बहुत सारे हैं, तो लेस वगैरह लेनी है, सब कुछ चीज़ें मैचिंग मिलानी है, चूड़ियाँ लेनी हैं और कटोरे वगैरह लेने हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तो कल तो नहीं जा पाए थे, आज एक मिनट, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मिनट, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी लेनी है। ये पूरा झोला भर के लेकर जा रही हूँ मैं। इसके सारी मैचिंग की चीज़ें लेनी है, पेटीकोट लेना है, किसी का ब्लाउज का अस्तर लेना है, ठीक है, किसी चीज़ के ऑर्डर देने हैं, जैसे लड्डू वगैरह के ऑर्डर देने हैं, और निकाह के पैकेट में जो मिठाई बनेगी उसका ऑर्डर देना है, निकाह के जो डिब्बे रेडी करवाएंगे डिब्बों का जो है ऑर्डर देना है, ताकि वो बनकर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे झोले बनवा रहे हैं, मतलब जो भी बहन बेटियां होंगी ना, तो मम्मी अपनी तरफ से रिटर्न गिफ्ट देंगी उनको, सारी बहन बेटियों को जो भी शादी में आएंगी, तो सबके लिए रिटर्न गिफ्ट होगा। तो उसके बाद ऐसे झोले छपवाने हैं हमें, तो इन सभी के ऑर्डर आज देने जाने हैं। बहुत सारे काम है, बहुत सारे। उसके बाद जो है कुछ ही दिन में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाले हैं, तो फिर हम लोगों को भी जो है लड्डू वगैरह बनवाने हैं, तो जो कि बांटे जाते हैं सभी जगह पर, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो फ़िलहाल चलते हैं, क्योंकि मैं आ गई थी कितने बजे, यहाँ पर घड़ी नहीं लगी अभी, तो बार बार से, मतलब हमारे रूम में थी ना घड़ी, इस वाले रूम में पहले जब हम रहते थे तो लगी हुई थी, तो वही याद आता है कि यहाँ पर हमारी घड़ी लगी हुई थी, लेकिन अभी इस वाले रूम में लगी नहीं है, तो लग जाएगी। चलो फ़िलहाल चलते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, आधा घंटा तो हो गया है, लोग मैं 12:30 बजे आई थी, आधा घंटा हो गया है, क्योंकि मम्मी गेहूँ वगैरह बीन रही थी, मम्मी खाला, तो फिर मम्मी नहाने चली गई। पहले ही मैंने फ़ोन लगा दिया था मम्मी को कि मैं आ रही हूँ, जल्दी फटाफट से रेडी हो जाओ 5 मिनट में, क्योंकि मम्मी 2-3 दिन से कह रही हैं कि मार्केट जाना है, मार्केट जाना है। कल जाना हो नहीं पाया, फिर मैंने कहा चलो आज चलेंगे, क्योंकि फिर बहुत ही कम ही दिन बचे हैं अभी ना, इसलिए शॉपिंग वाला काम निपटा लेते हैं अपना छोटा मोटा। क्या होगा इसमें, क्या क्यों मेरी एक वो पन्नी रह गई होगी लेस वगैरह की, कपड़ा, हाँ ना, हाँ वो शाम को देख लेंगे। तो कल जो लेस वगैरह मैंने निकाली थी यहाँ से, क्योंकि बहुत सारी लेसेस रखी हुई, तो वो पन्नी जो है ना यहीं पर ही रह गई थी मेरी, तो वो भी करनी है, लेकर जाऊँगी साथ में। चलो फ़िलहाल मार्केट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कपड़े लेने हैं तुम्हारे लिए। इसमें कोई और कलर नहीं है, सेम सेम यही कलर का मिला है। अलग डिजाइन है दोनों के, इसका अलग डिजाइन है, इसका अलग डिजाइन है। हाँ डिज़ाइन तो खैर अलग है इसका। ठीक है, तो उस वाली रेंज में तो है। ये आपको टोटल 2150 कितना कह रहे हैं? 250 कह रहे हैं इसको। 250 क्या है कि 200 रुपये नहीं, 250 रुपये का। मैं कलर का हूँ, लेकिन ये घर के मतलब को नहीं रहेगा, मैं आपको बताऊँ। ये वाली कितने सूट हो गए अपने? 3 4 5 6 हो गए ना। 6 सूट है। एक जैसा रखा है ना, मैंने भी सामान एक रखा है ना, पीला वाला 6 सूट हो गए। अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये वाले तो अच्छे लग रहे हैं, गर्ल्स टाइप। कलर सही है दोनों में, कलर तो सही है। वाली और गेंदा। तो गाइस यहाँ पर हमने ये सूट्स वगैरह ले लिए हैं, लेने तो हम थोड़े से ही आए थे, लेकिन और ज़्यादा पसंद आ गए तो और भी ले लिए। पार्टी वेयर टाइप में ये सारे लेने देने वाले ही हैं, जो कि मम्मी की तरफ से गिफ्ट होंगे बहनों को, बेटियों को। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग अंकल से पूछ रहे थे कि अंकल झोले कहाँ से छपवाते हैं, क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं है इतना, तो बस इसलिए जो है ना उनसे पूछ रहे थे, उनसे पूछा, फिर उसके बाद जो है हम लोग आ गए यहाँ पर। तो यहाँ से देखना था भाभी के लिए एक पर्स,
तो यहाँ से एक पर्स लिया, मेकअप का सामान लिया, कुछ और भी चीज़ें थी, चूड़ी वगैरह मैच करानी थी उनकी, तो वो ली हैं। ये एक ऐसी शॉप है जो कि मुरैना में है, और यहाँ पर एक ही शॉप पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये आसानी सी हो जाती है थोड़ा। तो उसके बाद हमने ये थोड़ा सा भाभी के लिए ना एक बड़ा पर्स रह गया था, तो बस वो लिया यहाँ से, और मेकअप का सामान वगैरह लेकर चूड़ी वगैरह मैच करा कर हम लोग आ गए थे इधर बर्तन वाली शॉप पर। तो यहाँ से भी हम लोग को कुछ चीज़ें लेनी थी, जैसे कि बांटने वाले जो गीत वगैरह होते हैं, गाना गाने के लिए आती हैं लेडीज़ वगैरह, उनको बर्तन बांटने के लिए वो चाहिए था देने के लिए। उसके बाद मम्मी घर के सामान भी ले रही थी यहाँ पे, फ्राइंग पैन वगैरह जो कि मम्मी के थोड़े से जो है ना टूट गए थे, तो वो चेंज करने थे उनको। तो इस तरह से वो लेकर और बहुत सारे काम हम लोगों ने किए, जो कि मैं बीच में जो है ना वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं ही स्कूटी चला रही थी, और तो इसलिए फिर मैंने शूट नहीं किया। बस अभी घर आ गई हूँ और फिर आराम से बैठी रहती है, टीवी देखती रहती है, तो ये आदत हो गई है अभी इसकी। तो गाइस मम्मी के यहाँ से आ गई, और बस आज जो है सारा ही दिन हम लोगों को शॉपिंग में हो गया। मैं निकली थी यहाँ 12:30 बजे घर से, फिर 1 घंटा मम्मी के पास बैठी, क्योंकि मम्मी नहाना धोना कर रही थी, मतलब वो गेहूँ वगैरह बीन रही थी घर के लिए। तो बस वो बीन के उठी, फिर उसके बाद नहाने गई, फिर उन्होंने चीज़ें दिखाई कि मुझे इसके मैचिंग का लाना है, इसके मैचिंग का लाना है, ये लाना है, वो लाना है, वो सारी चीज़ें दिखाई। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले, तो समथिंग जो है 1:30 बज चुका था, तो 1:30 बजे हम लोग घर से निकले थे। और उसके बाद बस इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, हम लोग 7:15 बजे या फिर 7:30 7:15 बजे हम लोग घर पे लौटे हैं। इतना ज़्यादा घंटे लग गए हम लोगों को। एक तो जो कपड़े वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मम्मी लेने देने वाले कपड़े देख रही थी, फिर ये सोचा कि चलो थोड़े से और अच्छे से ले लेते हैं, फिर और अच्छे से ले लेते हैं, ऐसे कर करके जो है ना इतने सारे झोले हो गए, 4-5 झोले हो गए कपड़ों के। तो फिर वो अब कैसे आ पाते। फिर उसके बाद बहुत सारे मेकअप की प्रोडक्ट्स वगैरह भी थे, फिर उसके बाद बैग भी था भाभी का, एक बैग रह गया था उनका, तो वो भी था, चूड़ियाँ भी थी। तो ऐसे बहुत सारा सामान हो गया था। मुझे लग रहा था कि हम कैसे लेकर जा पाएंगे, फिर भी हमारी शॉपिंग जो है ना बहुत अधूरी रह गई है। जो मेन काम के लिए हम लोग गए थे वो काम तो हमारा हो ही नहीं पाया है, क्योंकि हम गए थे डिब्बे और झोले के लिए, बट हमारा जो है ना पैसे सारे खर्च हो गए। मम्मी जितने लेके गई थी वो सारे पैसे खर्च हो गए, तो उनके 20,000 रुपये मम्मी लेकर गई थी, तो पैसे ही नहीं बचे। मम्मी ने सोचा कि शायद इतने में हो जाएगा, लेकिन अचानक से फिर हम लोग को कुछ और भी कपड़े पसंद आ गए, तो फिर हमने वो खरीद लिए थे, इसलिए उसके पैसे वहाँ लग गए। तो फिर जो मेन काम के लिए गए थे वो काम तो हो ही नहीं पाया। फिर वो तो अच्छा है कि मैं थोड़े से पैसे लेकर गई थी, वैसे मुझे कुछ लेना तो था नहीं, बस मम्मी की शॉपिंग में लगी हुई हूँ मैं। तो फिर जो है मैंने दे दिया, फिर अभी मम्मी ने मेरे को वापस कर दिए हैं पैसे। तो ये चीज़ें हो रही हैं, मतलब हम सोच के कुछ और जाते हैं, मार्केट में जाते हैं कुछ और पसंद आ जाता है, या फिर महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर 100 की चीज़ हम सोच के जाएंगे 100 रुपये तक की आ जाएगी, नहीं, लेकिन वो आती है 150-200 रुपये तक में। तो ऐसा कभी मैं सोच के जाना, एक्स्ट्रा पैसे हमेशा लेके जाना। फिर भी मम्मी ने सोचा कि 10,000 में मेरा काम हो जाएगा, फिर भी मम्मी जो है ना 10,000 एक्स्ट्रा लेकर गई, 20,000 रुपये लेकर गई थी। वो आज सारे ही खर्च हो गए मार्केट में, और फिर भी जो है ना 1-2 काम अधूरे रह गए। चलो खैर कोई नहीं, अब शादी वाला घर है तो बहुत सारी चीज़ें लानी होती हैं, तो पैसे तो फिर खर्च होते ही हैं। बस ये सारा काम किया, उसके बाद घर आ गई थी। घर आकर जो है थोड़ा सा रेस्ट किया, भैया आ गए थे, थोड़ी देर वो भी बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे ये लोग। उसके बाद भैया चले गए, और खाना बनाया है, उड़द चने की आज दाल बनाई मैंने, तो वो रखी हुई है, थोड़ी सी बच गई है। तो अभी खाना पीना हमारा हो चुका है। ये चले गए मम्मी के घर, क्योंकि भाई का फ़ोन आ गया था, तो बस कुछ काम से वहाँ चले गए हैं। अभी बज रहे हैं रात के 10, तो ये वहाँ पर चले गए हैं। अभी मेरे बर्तन रह गए हैं साफ़ करने, मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि अगर मैं काम में लग जाती हूँ तो फिर मैं भूल ही जाती हूँ सारी चीज़ें। और हाँ, मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मैं ना कल प्लेट रेडी करूँगी, बट प्लेट रेडी हो ही नहीं पाई, क्योंकि मैं होरन को सुलाने लग गई, और सुलाते सुलाते फिर मैं भी सो गई। प्लेट थोड़ी ना रेडी हो पाती, फिर सुबह उठे, फिर वहाँ निकल गए, तो इस तरह से पूरा दिन जा रहा है। तो ये जब घर गए थे रात में मम्मी के, तो वहाँ पर फिर रात में मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैं आज सारा दिन थक गई थी, और फिर मैंने बोला था कि आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं मेहंदी की प्लेट रेडी करूँगी।
तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। तो फिर सब लोग घर पर पूछने लगे कि बुलबुल क्यों नहीं आई है, तो फिर उन्होंने बताया कि वो मेहंदी वाली प्लेटर रेडी कर रही है तो इसलिए नहीं आई है। तो फिर भाई का फ़ोन आया कि मेहनत क्यों कर रही है फ़ालतू, क्योंकि जो हमारा डेकोरेशन वाला है, जो हल्दी मेहंदी सारी चीज़ों का डेकोरेशन करेंगे, तो वही हमें जो है ना मेहंदी हल्दी की प्लेट देंगे, तो इसलिए मेहनत मत कर। तो फिर मैंने सारी चीज़ें उठा कर रख दी थी, वैसे मैं बना ही रही थी। तो बस चलो ये मेरा ये वाला काम तो हो गया ख़त्म। उसके बाद ये यहाँ पर जा रहे थे आज ग्वालियर, तो बस इनको मैंने टिफ़िन पैक करके दे दिया है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा था और ये खा नहीं पाए थे, गरम गरम था, तो इसलिए मैंने पैक करके दे दिया, तो ये रास्ते में खा लेंगे। हाँ जी गाइस, तो ये चले गए हैं ग्वालियर और बस इनको मैंने ना नाश्ते में पोहा बनाकर दे दिए थे, तो इनका मतलब जल्दी जल्दी से हो रही थी, इनको पैक करके दे दिए थे मैंने इनको टिफ़िन में पोए। और तो बस ये चले गए हैं और मेरा सारा काम हो गए हैं, मैंने नहा लिया है। उसके बाद यहाँ पर रेंट पे उठ गई थी, तो इसलिए यहाँ पर मैगी बनने के लिए रख दी मैंने। पोहा कर खा लिए थे, बस मैगी खा के ला कर इसको फिर निकलते हैं मम्मी के घर जाने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारे काम है। और मैं हमेशा ही बोलती रहती हूँ कि आज बहुत सारे काम हैं। तो शादी वाले घर में बहुत सारे काम रहते हैं, क्योंकि करने वाले 2-4 लोग ही हैं, तो इसलिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी बॉबी भाई मतलब मेरे जो बड़े भैया हैं वो, और छोटे भाई हैं जो जिनकी शादी है वो, और मेरे हस्बैंड, ये तीनों गए हैं आज ग्वालियर। तो भाई की जो वलीमे की ड्रेस आ गई थी, तो वो उसकी शॉपिंग कराने के लिए। और उसके बाद आज फिर से मैं मम्मी जाएंगे मार्केट, और इनको छोड़ूंगी मम्मी के घर, क्योंकि कल है मीलाद, तो उसकी भी तैयारी करनी है, बुलाना देने जाना है सबको, मतलब उसके लिए मीलाद के लिए, और भी चीज़ें करनी हैं, तो वहाँ पर भी जाना है। बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे काम है। तो और हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूँ लवली जी नहीं आ रही हैं, तो बहुत सारे काम हैं जो कि करने वाले बहुत कम हैं और काम बहुत सारे हैं। और लवली जी इस शादी में जो है नहीं आ पा रही हैं, अपने ख़ास भाई की शादी में नहीं आ पा रही है। वो रीज़न क्योंकि पता है इस बार ना दिल थोड़ा सा दुखी सा है, पता नहीं क्यों, या फिर तो शादी गलत टाइम पर रखी गई है कि इस टाइम पे जो है ना बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और वायरल जो फीवर वाला जो वायरल हो रहा है ना, सबको ही हो रहा है। तो फैज़ान की जो है ना तबीयत ख़राब है, उसको वायरल हो चुका है, तो इस वजह से जो है ना लवली वाजी अभी नहीं आ रही, और घर में बहुत सारे काम हैं। और वहाँ पर वो भी अकेली पड़ गई हैं, क्योंकि विक्की भाई बाहर रहते हैं, उनका जो भांजा उनके साथ रहता था वो भी बाहर काम पर चला गया है, बाकी अभी उनके घर में कोई नहीं है, तो वो अकेली पड़ गई एक तरह से। उनको घर का और बाहर का दोनों ही देखना है उनको, तो कुछ भी चीज़ें होती है ना सब वही मैनेज कर रही हैं। तो इस चक्कर में जो है ना बहुत सब लोग अपनी गृहस्थी में इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं ना यार, सच में बहुत ही, मतलब पहले क्या 15-15 20-20 दिन पहले लोग शादी में आ जाते थे, लेकिन अभी एक दिन के लिए इंसान टाइम नहीं निकाल पा रहा है, मतलब अपने घर से फ्री नहीं हो पाता है। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि यार कैसे क्या हो पाएगा सारी चीज़ें। बेबी मैं बना रही हूँ अभी शोना, भूख लग रही है, मेरे बच्चे को बहुत देर की भूख लग रही है। पता नहीं यार इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, शादी में कोई भी नहीं आने को तैयार है। और मेरी ख़ास बहन ने साफ मना कर दिया कि वो नहीं आ रही है इस शादी में। सब लोग पहले से ही आ गए थे 2-3 दिन पहले से ही, लेकिन इस बार शादी में कोई भी पहले से नहीं आ पा रहा है। उसी दिन का सब लोग बोल रहे हैं कि हम उसी दिन आएंगे करके। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है यार, क्या हमने कोई गलत फ़ैसला ले लिया है या हमसे कोई गलती हो गई है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैंने क्या हम सब ने यही सोचा था कि बहुत एंजॉय करेंगे, लास्ट शादी है घर में, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना पॉसिबल हो पाएगा। वो जल्दी से इसको मैगी खिलाती हूँ, फिर निकलती हूँ घर के लिए। वैसे ये एग मांग रही है नहीं, घर में घर की चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मम्मी के काम जल्दी निपट के तो फिर मैं घर का थोड़ा सा लाऊंगी। राशन थोड़ा सा ख़त्म हो गया है, तो वो भी लाकर मुझे रखना है। एक तो यार टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी घर की चीज़ों के लिए भी। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से।